जय हिंद दोस्तों। रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। राज्य व्यवस्था राज्य कार्य को चलाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसके संविधान पर निर्भर करता है। अब जानेंगे कि संविधान होता क्या है। नियमों एवं कानूनों का वैसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती हो संविधान कहलाती है। शासन तीन प्रकार की होती है, एक राजतंत्र, दूसरा तानाशाह और तीसरा लोकतंत्र। और लोकतंत्र दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र यानी कि शासन की वैसी प्रणाली जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी शासन होती है, जैसे कि सऊदी अरब। दूसरा है तानाशाह। तानाशाह यानी कि शासन की वैसी प्रणाली जिसमें कोई एक व्यक्ति तब तक शासन करते हैं जब तक शक्ति होती है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं होती है, जैसे कि उत्तर कोरिया। और तीसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि जनता की शासन ही लोकतंत्र कहलाती है। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया कार्य लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस प्लस केरेसिया से मिलकर बना है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि शासन की वैसी प्रणाली जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनती है, अर्थात वोट देती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह कराई जाती है। यहाँ राष्ट्रपति केवल 1 साल के लिए होते हैं। यहाँ पर पुलिस नहीं होती, यहाँ का सारा काम का जो भी होता है वो यहाँ के आर्मी करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की वैसी प्रणाली जिसमें जनता पहले जनप्रतिनिधि को चुनती है और तब उनका बहुमत आता है तो वह सरकार का चुनाव करते हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जैसे कि भारत। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षीय लोकतंत्र और दूसरा संसदीय लोकतंत्र। यानी कि बोल सकते हैं अध्यक्षीय शासन और दूसरा संसदीय शासन। अध्यक्षीय शासन शासन की वैसी प्रणाली जिसमें केवल राष्ट्रपति ही हो जो देश का सर्वोच्च होते हैं, तो उसे अध्यक्षीय शासन कहेंगे। जैसे कि अमेरिका, यहीं पर सबसे पहले अध्यक्षीय शासन की शुरुआत हुई। अध्यक्षीय शासन में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है। संसदीय शासन शासन की वैसी प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकतंत्र यानी कि दोनों सदन आती हो, तो इसे संसदीय शासन कहते हैं। या वैसी शासन जिसमें राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों ही हो, तो उसे संसदीय शासन कहते हैं, जैसे कि भारत में संसदीय शासन है। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में शुरू हुई थी। जब हम संसदीय शासन प्रणाली में महारानी को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे क्राउन कहते हैं। लोकतंत्र के बारे में अरस्तु एवं प्लूटो ने कहा है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। वही लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है लोकतंत्र नज़रबंद। लोकतंत्र की प्रकृति लोकतंत्र की 3 प्रकृति होती है, एक एकात्मक शासन, दूसरा संघात्मक शासन और तीसरा असंघात्मक शासन। एकात्मक शासन शासन की वैसी प्रणाली जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण और शक्तियों का बंटवारा व कार्यों का बंटवारा नहीं होता हो। एकात्मक शासन सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू की गई थी। यहाँ राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अलग अलग नहीं होता है। इंग्लैंड ही सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का पद बनाया था, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। दूसरा है संघात्मक शासन। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा एवं कार्यों का बंटवारा होती है, संघात्मक शासन कहलाती है। संघात्मक शासन बनाने वाला प्रथम देश अमेरिका था। यहाँ पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों होती है, साथ ही साथ दोनों को बराबर शक्ति होती है। राष्ट्रपति का पद बनाने वाला प्रथम देश अमेरिका था, जहाँ का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। और तीसरा है असंघात्मक शासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा व कार्यों का बंटवारा होती है, साथ ही साथ यहाँ केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से ज़्यादा शक्ति मौजूद होती है।
भारत में संघात्मक और असंघात्मक दोनों शासन हैं और संघात्मक शासन बनाने वाला प्रथम देश कनाडा था। लोकतंत्र का स्तंभ। लोकतंत्र की 5 स्तंभ होती है। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और विश्वासघात। विधायिका का काम होता है, इसका काम होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है, इसका काम बने हुए कानून को लागू करना होता है। और न्यायपालिका का काम होता है लागू किए गए कानून की रक्षा करना। और प्रेस का काम होता है लोगों तक सूचना पहुंचाना। और विश्वासघात, यह हमें विश्वासघात होने से बचाती है। भारतीय संविधान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं संविधान की मांग। जैसे कि संविधान की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दूसरी बार संविधान की मांग महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज के रूप में 1922 ईस्वी में की गई थी। तीसरी बार 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। वही 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषित किया कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।